जय हिंद दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं रैनीटिडीन ओरल सॉल्यूशन के बारे में, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको बच्चों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यह जो रैनीटिडीन ओरल सॉल्यूशन है, हम इसे इसके कुछ ब्रांड नेम से जानते हैं, जिसमें आपका रैंटेक सॉल्यूशन, इसके अलावा यह आपको रेडी सिरप और साथ ही साथ पेप्टिरान सिरप के नाम से मिल जाती है। बट जो रैंटेक सिरप है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। यह जो रैंटेक सिरप है, इसकी जो मूल कॉम्पोजिशन रैनीटिडीन होती है वह आपका 75 मिलीग्राम पर 5 ml के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और यह रैंटेक सिरप आपको हर टाइप के फ्लेवर्स में मिल जाती है, बट सबसे ज़्यादा जो मिंट फ्लेवर आती है वह प्रयोग में लिया जाता है। वैसे इससे पहले मैंने रैनीटिडीन टेबलेट के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हैं, या फिर मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। यह जो रैनीटिडीन ओरल सॉल्यूशन है, यह आपका एक पीपीआई है, मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की दवा है। तो इसका प्रयोग सबसे पहले यदि कोई बच्चा जिसको गैस्ट्रिकेशन वगैरह की समस्या हो रही है, तो उस कंडीशंस को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर है यह रैंटेक सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा यदि कोई बच्चा जिसके गले में जलन हो रही है, बार बार खट्टी ढकारे आ रही है और गैस्ट्रिक रिएक्शन की वजह से स्टमक में पेन हो रहा है, और बच्चा जो खा पी रहा है वह उल्टी कर दे रहा है, या फिर जो खाने के पार्टिकल्स है वो बार बार बच्चों के मुंह में आ रहे हैं, तो उस कंडीशंस को ठीक करने के लिए यह रैंटेक सिरप बच्चों को दिया जाता है। इसके अलावा यदि बच्चे का पेट फूला हुआ है और साथ ही साथ इंडिकेशंस वगैरह की समस्या हो गई है, तो उस कंडीशंस में भी जो डॉक्टर है यह रैंटेक सिरप रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यह जो रैनीटिडीन ओरल सॉल्यूशन है, या जो स्टमक में जो एसिड का प्रोडक्शन है उसको कम करके अपना कार्य करता है, जिस वजह से इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं। और इन सभी यूजेज के अलावा इसका प्रयोग आपको स्टमक अल्सर्स को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। यदि कोई बच्चा है जिसके स्टमक में अल्सर्स बन गए हैं, छाले बन गए हैं, तो उसके कंडीशंस में दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसका प्रयोग आपको रिफ्लक्स डिजीज, जिसे हम GERD के नाम से जानते हैं, उसके ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है। तो ये सब इसके मूल बेनिफिट्स है, बट हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर किसी और भी कंडीशंस में डॉक्टर आपके बच्चे को रिकमेंड कर सकता है। अब हम जान लेते हैं कि यह जो रैनीटिडीन सिरप है, यह बच्चे के ऊपर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिखा सकती है। तो अगर इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो उसमें बच्चे के सर में दर्द हो सकता है, साथ ही साथ स्टमक अपसेट सा दिख सकता है, और इसके अलावा बच्चों में दस्त वगैरह की शिकायत, और साथ ही साथ बच्चों के जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह आपको नोटिस किया जा सकता है, आप नोटिस कर सकते हैं। तो ये सब इसके कॉमन इफेक्ट्स है, बट ये इफेक्ट्स खुद ब खुद चले जाते हैं जब आप इस दवा का प्रयोग करना बंद कर देते हैं अपने बच्चे के लिए। साइड इफेक्ट्स अगर रेयर केसेस में जा रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अब अगर हम बात करते हैं कि यह जो रैंटेक सिरप है इसके बच्चों के लिए क्या डोज होती है, तो वैसे इसका डोज बच्चा टू बच्चा डिफरेंट होता है, बट फिर भी मैं अगर एक एज ग्रुप की बात करूँ तो यदि आपके बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो उस बच्चे को आपको 2 से 3 ml या फिर मैक्सिमम 3.5 ml तक दिया जा सकता है दिन में 2 बार, और खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने से पहले भी दिया जा सकता है। और अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से ऊपर है और 7 साल 8 साल से नीचे है तो आप अपने बच्चे को 5 ml से 6 ml दिन में 2 बार प्रयोग में दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका बच्चा 10 साल से ऊपर है तो आप अपने बच्चे को हो सके तो टैबलेट्स को भी आप आधी तोड़ करके दे सकते हैं। बट इतना है कि अगर आपका बच्चा टैबलेट्स नहीं खा पाता है तब जाकर के जो डॉक्टर है यह सिरप आपको रिकमेंड कर सकता है। और इसके अलावा यह जो रैंटेक सिरप है दोस्तों, ये काफ़ी सारे ड्रग्स के साथ भी आपका इंटरेक्ट कर जाती है, तो इसीलिए बच्चों में आप गलती से भी इसको खुद से परचेज करके प्रयोग में ना दें। यदि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है तभी जा कर के आप इसका प्रयोग करें, और साथ ही साथ बच्चों के लिए कभी भी ओवरडोज प्रयोग में ना करके हो सके तो कम मात्रा में ही, कम डोज में ही बच्चे को दें, ताकि देर से रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन आपको ओवरडोज प्रयोग में ना दें। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस रैंटेक सिरप के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।